तो ठीक है, देखो तो समझा दे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला हो क्या है? नाउन। नाउन हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। इसका परिभाषा होता है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, क्वालिटी और थिंग्स। मतलब कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल राम, श्याम, गीता, बबीता, आगरा, मुंबई, कैट, काऊ, ऑनेस्टी, टेबल, चेयर। इसमें क्या होता है कि मतलब कि इस दुनिया में जितने भी सारी चीजें हैं, ठीक, उन सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो उन सभी नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। जैसे कि अगर किसी पर्सन का नाम रहेगा, पर्सन में तुम्हारे मेल और फीमेल दोनों आते हैं, ठीक, जैसे लड़का लड़की सब आते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे राम हो गया, श्याम हो गया, गीता और बबीता, ठीक। ऐसे मतलब प्लेस का किसी का नाम रहे, जैसे कि आगरा, मुंबई है, ठीक। ऐसे ही मान लो किसी एनिमल का नाम रहे, कैट है, काऊ है, डॉग है, ठीक। ये सब क्या होगा? ये भी नाउन है। ऐसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। और ईमानदारी भी क्या है? गुड है। क्या है? गुड। ईमानदारी गुड है, इसीलिए क्या हो जाएगा? नाउन। ऐसे क्या है? टेबल है, चेयर है। किसी भी अगर मान लो वस्तु का अगर मान लो लिखते हैं, क्या करते हैं? वस्तु का अगर नाम अगर कोई है तो उस कंडीशन उसे भी क्या बोलते हैं? हाँ, अभी देखते हैं। तो कोई अगर वस्तु की भी नाम है तो क्या बोलेंगे उसे? संज्ञा। नाउन, संज्ञा। कोई दिक्कत? क्या तो जैसे बोल सकते हैं कि देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। जब नहीं है तो मत बोला करो, समझे ना? बोलो ठीक। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। यानी कि जो नाउन है तो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। पहला ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से, प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। हाँ। दूसरा कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। ऐसे तीसरा इंपरेटिव नाउन। इंपरेटिव पढ़ लियो तुम। हम कहां पढ़े? हमने इंपरेटिव नहीं होता है, ठीक। वो होता है देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे होता है मटेरियल नाउन। क्या होता है? मटेरियल नाउन। हाँ, एक है कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, 5 होते हैं तो 5 याद रखिएगा, ठीक। पहला है वाचक, दूसरा क्या है? कॉमन नाउन, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे चौथा मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। यही क्लास में याद कर लेना चाहिए, ठीक है? पूरा कौन है, स्पेलिंग वगैरह पूरा घर से बढ़िया तैयार रहना चाहिए, ठीक है सर? समझे ना? तो सबसे पहले मैं बताया हूं क्या? नाउन। नाउन किसे कहते हैं बता दिए हैं। वो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं नाउन, ठीक। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अभी मिटा देते हैं, उसका पूछते हैं, ठीक। लिखा गया ना सबका? हाँ, यस सर। आप पूछे नाउन पढ़ाए हैं। नाउन में क्या है कि 5 प्रकार के जो होते हैं, जो 5 प्रकार होते हैं, ठीक, उसको बताना है। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तुम बताओ लास्ट में, बताओ नाउन कितने प्रकार होते हैं? 5। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, आराम से बोलो, ठीक ना? कहीं तेजी नहीं है। अब बताओ 5 कौन कौन होते हैं? प्रॉपर नाउन, हाँ, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत बढ़िया, मटेरियल नाउन, हाँ, कलेक्टिव नाउन, बहुत बढ़िया। बैठो। हाँ, इधर नेक्स्ट तुम बताओ दीपक, बताइए 5 बताइए कौन कौन है, तो पता चल गया 5 से। कॉमन नाउन, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, हाँ, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का स्पेलिंग बता दो। कलेक्टिव का COLLECTIVE। ठीक है, बैठिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब 5 क्या करना है हमको समझना है। उसका एग्जांपल बता दे रहा हूँ। कौन प्रॉपर नाउन होता है, कौन कॉमन नाउन, कौन कलेक्टिव होता है, कौन एब्स्ट्रैक्ट, कौन एक और था ना मटेरियल होता है। सबसे पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसा कि इसका नाम हिंदी में क्या बताएं? व्यक्ति। हाँ, तो देखिए अगर किसी भी चीज का इस दुनिया में, समझे, अगर कोई पर्सनल नाम होता है, क्या होता है? पर्सनल, जिसका नाम होता है एकदम निजी, ठीक, समझे ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक, क्लास में बहुत सारे लोग हैं, है ना? लेकिन इसमें से मान लो किसी, अगर मान लो किसी एक को बुलाना रहे, मैं लड़का बोलूंगा तो सब लड़के आ जाएंगे, लड़के बोलेंगे सबके सब आ जाएंगे ना? तो लड़के नहीं हो, किसी एक का नाम बोलूँ, अगर मान लो बोलता हूँ बीरू यादव, समझे ना? तो कौन होगा? बीरू। ये पर्सनल इसका नाम है, ठीक।
तो जो जिसका पर्सनल कोई भी चीज़, अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसका पर्सनल नाम होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। यानी कि जिसका पर्सनल नाम होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बताया कि राम हो गया, ठीक, श्याम हो गया, ये सब के सब क्या हैं? अब देखो ऐसे ही, अब देखो इसका बात करते हैं, बाइक की बात करते हैं, ठीक। अगर मैं बाइक बोलूँगा तो बाइक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन तुमको पता होगा कि अलग अलग कंपनियाँ आती हैं, जैसे कि टीवीएस का अलग आएगा, ठीक, बजाज का आता है, ठीक, हीरो का अलग आता है ना, समझे ना? तो बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक। अगर मैं बोलूँगा सिर्फ टीवीएस के बारे में बोलूँगा, चाहे बजाज के बारे में बोलूँगा, ठीक, तो वही बस आएगा, ठीक। ऐसे मैं बाइक बोलता हूँ तो तुम्हारा कॉमन हो जाता है, क्या होता है? इसे हम कॉमन नाउन बोलते हैं क्योंकि सबका एक कॉमन चीज़ है, ठीक, ओवेनिस्ट, समझे? तो यहाँ पर क्या है, जैसे बजाज हो गया, ठीक, ऐसे हीरो हो गया, इस तुम्हारा पर्सनल नाम है, ठीक। तो जो पर्सनल नाम होते हैं, जो ब्रांड के नाम होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे कि मान लो यहाँ पे बजाज हो गया, ठीक। ऐसे मैं किसी बुक के बारे में बात करता हूँ, ठीक। अगर मान लो बुक कहता हूँ, बुक में क्या होता है? किताब। तो किताब बहुत सारे हैं। अगर उसी में मैं बोल दूं कि इंग्लिश का किताब निकालो तो किसका निकालोगे? कहूँगा किताब निकालो, किसका निकालोगे? सब निकाल दोगे, किसी का भी निकाल सकते हो, ठीक, बोलूंगा नहीं तो जहाँ पे किसी चीज़ का अगर पर्सनल नाम होता है उसी के क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे अगर कार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कार बहुत सारे कार हैं इस दुनिया में, ठीक। एक जैसे मान लो लैम्बोर्गिनी है, ठीक, समझ रहे ना? हाँ, जैसे हाँ रेंज रोवर है, ठीक। बातें करना है तो बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं। अरे क्या बात करते हैं, फरारी ऑडी है, ठीक है। तो बात ही करना है तो बड़ी बड़ी बात करो ना। अस्ट्यूट ऐसे उसका बात, हाँ बताओ। हाँ लैम्बोर्गिनी, क्या बात करते हो यार, मैं तुमको खरीद के दे दूँ? बोल दो यार, देखो दे दें, चलो ठीक है, कल पहुंच जाएगा, ठीक, ऑर्डर बोल रहे हैं, समझे ना? हाँ बस एड्रेस थोड़ा सा भेज देना कि जैसे हमारा फरारी क्या हो गया, ये किसी कार के अंदर पर्सनल नाम है, लैम्बोर्गिनी ये क्या है? इधर नाम है लैम्बोर्गिनी। ऐसे मान लो, हाँ BMW, देखो भूल जा रहे हो, BMW, समझे ना? ठीक, अब हो गया, इतना बहुत सारा है, तो ETC ऐसे करके आप बोलना नहीं, समझ लो पहले। प्रॉपर नाउन उसी कहते हैं जिसका पर्सनल नाम हो, समझे ना? कोई दिक्कत? जैसे प्रॉपर नाउन लेके इसका एग्जांपल ले लीजिए। इसमें वैसे डिफाइन करने के लिए नहीं आता है, ठीक, क्लास 9th और 10th में कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, ठीक, ये नहीं आएगा। बस यहाँ पर पहचानने के लिए आता है। जैसे सेंटेंस दिया रहेगा इस तरीके से कि लैम्बोर्गिनी इज बेस्ट, लैम्बोर्गिनी इज ए बेस्ट कार, बेस्ट कार, समझे ना? अगर लैम्बोर्गिनी जी बेस्ट कार लिखा है, कोई पूछेगा बताइए इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? लैम्बोर्गिनी। ऐसे करके एग्जाम में आता है, ठीक। इसी वजह से इसका परिभाषा कोई जरूरी नहीं लिखना, ठीक, समझे ना? तो एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर तुरंत। अब लिखो मत, अब समझ लो तो लिखना, सबको बोल रहा हूँ लिखो मत, समझ लो तो लिखना। अब जो दूसरा नाउन, जो नाउन का जो दूसरा टाइप है वो क्या है? हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? जातिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है कि यानी कि ऐसे नाउन्स, ठीक, जो कि पूरे जाति को बोध करते हो। जैसे अगर मैं लड़का बोल रहा हूँ तो पूरा लड़के आ जाएंगे, ठीक। अगर लड़का की बात कर रहा हूँ तो पूरे लड़के आ जाएंगे, ठीक। अगर कोई भी, अगर मैं बात कर रहा हूँ लड़के के बारे में, अगर लड़का बोलता हूँ तो पूरे लोग आ जाएंगे, ठीक। ऐसे अगर लड़की के बारे में बोल रहा हूँ तो सब पूरे लड़की के समाज जो होता है, जो पूरा जात उसकी होती है, ठीक, जितने भी लड़कियाँ हैं यहाँ पे, ठीक, इस दुनिया में, सबके बारे में बात होगा, समझे ना? तो ऐसे ही मान लो कोई ऐसा कोई भी मतलब कि नाउन से कोई ऐसा मतलब कि नाउन है जो कि पूरे जात को बोध करता है, उसे क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। कहने का मतलब ये है जैसे कि मैं बात किया हूँ कार का, फॉर एग्जांपल अगर मैं कार सिर्फ बोलूंगा तो जितने भी कार इस दुनिया में बने हुए हैं, ठीक, चाहे जो मैं बनाया हूँ चाहे दूसरे लोग बनाए हैं, ठीक, समझ रहे हो ना? तो अरे जो BMW ऑडी ये सब मेरा ही बनाया हुआ है ना। हाँ, जैसे मान लो मैं कार बोलता हूँ, ठीक, अगर मैं कार बोलूँ, ठीक, तो जो कार बोल रहा हूँ तो अगर कार में पूरे मतलब कि जितने भी कार हैं इस दुनिया में, ठीक, जितने भी कंपनियां हैं सबके सब आ जाएंगे। लेकिन मैं अगर वही BMW बोलता हूँ, ऑडी बोलता हूँ तो सबके सब क्या आ जाएगा? तब पर्सनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, समझे ना? तो कार में अगर किसी का अगर पर्सनल नाम रखा गया है, जैसे कि BMW बता रहे हैं, ठीक, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अगर वही सिर्फ कार बोलता हूँ तो क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन। ऐसे मान लो बॉय बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? बॉयज। तो अगर मैं बॉयज बोलूंगा तो जितने लड़के हैं इस दुनिया में, ठीक, सबके बारे में बात होगा, समझ रहे हो? और वही मैं अगर बोलूँ राम, चाहे श्याम, चाहे रवि प्रकाश यादव, समझ रहे हो ना? तो रवि प्रकाश यादव बोलूंगा, अगर रवि बोल रहा हूँ तो कौन आएगा? ऐसे अगर मैं सिर्फ एक ऐसे बोलूँ गीता, क्या बोलूँ? गीता, ठीक, तो तुम्हारा प्रॉपर है, यानी कौन सा नाउन हो जाएगा?
समझ में आया ना? तो ध्यान रहे कि बॉयज क्या है, और वही गीता और राम रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है। समझे ना? ऐसे कार क्या है, और ऐसे रवि क्या है, नहीं BMW क्या है, प्रॉपर नाउन। तो समझ में आ गया ना? ऐसे पता करना होता है कि कौन प्रॉपर नाउन है, कौन कॉमन नाउन है, कौन मटेरियल है, कौन एब्स्ट्रैक्ट है और कौन कलेक्टिव है। ठीक, हाँ पेपर में आता है, 9 में आ जाएगा, 10 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। देखो जो ऑर्डर है इसका लिखने का ये अलग अलग हो सकता है, ऐसा नहीं कि जैसे लिखवाए वैसे ही होगा। समझे ना? जैसे याद हो जाए वैसे याद कर लेना। इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये तीसरा है आपका जो लिखवाया हूँ। नेक्स्ट क्या है, बाद में लिखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी क्या होता है उसका, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें कि कोई अगर गुण की बात आती है, इसे हम लोग एक और नाम बोलते हैं गुणवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? अगर किसी गुण की बात होती है, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं गुणवाचक संज्ञा। जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी। समझे ना? जैसे ऐसे मान लो एक किसी अवस्था को जो दर्शाता है। अवस्था जानते हो क्या होता है? जैसे कि मान लो छोटे जो बच्चे होते हैं, 5 साल 6 साल के बच्चे होते हैं, उन लोगों का बचपना होता है। क्या होता है? तो बचपना एक चाइल्डहुड बोलते हैं जिसे हम लोग। जैसे मान लो बताया ना ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, एक गुण है। ठीक है, ऐसे किसी अवस्था को जो दर्शाता है उसे भी क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बताया कि चाइल्डहुड यानी कि बचपना। क्या होता है? चौथा जो है नाउन का टाइप हो, क्या है, मटेरियल नाउन। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, जैसे कि सोना चांदी हीरा, समझे ना? जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सोना को गोल्ड। क्या बोलते हैं? गोल्ड। ऐसे दूसरा डायमंड, क्या हो गया, डायमंड। ऐसे ही सिल्वर। ठीक, ऐसे जितने भी एग्जांपल्स हैं सब किससे होते हैं, मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक के। किसके? कोई दिक्कत? ठीक है, लीजिए तब लिखिएगा। लास्ट जो है ये आपका आता क्या, कलेक्टिव। ध्यान से समझना इसे, कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा। जो लास्ट हो क्या है, कलेक्टिव नाउन, इसे बोलते हैं हिंदी में क्या, समूहवाचक संज्ञा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि जो ऐसा कोई भी नाउन हो, ठीक, ऐसा कोई भी नाउन हो जो किसी ग्रुप को दर्शाता हो। किसको? ग्रुप को दर्शाता हो, किसी समूह को दर्शाता हो, उसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूंगा क्लास, क्या बोलूंगा, क्लास। तो तुम लोग को पता होगा क्लास में एक बच्चे नहीं रहते हैं। ठीक, छात्र सिर्फ एक से नहीं होगा। ठीक, जो क्लास होता है, ठीक, अगर उसमें एक छात्र रहते हैं तो उससे नहीं होता है। कम से कम कितना रहना चाहिए, 2 या 2 से अधिक रहते हैं ना बच्चे क्लास में, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो जो जैसे मान लो क्या हुआ, जैसे स्कूल है, ठीक, स्कूल भी हो गया। चाहे ऐसे मान लो क्लास है, फिर साथ में आर्मी। क्या होता है, आर्मी। जो आर्मी है ये भी एक वर्ड जो है वो तुम्हारा किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में। आर्मी का मतलब होता है जितने भी मतलब फोर्स वाले हैं सबके क्या हो जाएंगे, आर्मी में आए, पर मानते हैं इस तरीके से। ठीक, ऐसे एक और मान लीजिए कोचिंग सेंटर नहीं, और बताते हैं इसका। जैसे कि टीम, क्या हो गया, टीम। जैसे मान लो क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम में कितने होते हैं खिलाड़ी, 11। तो जो 11 खिलाड़ी होते हैं तो देखो ये जो टीम बनता क्या होता है, खिलाड़ी से बनता है ना। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक जब खिलाड़ी रहते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, टीम। तो ऐसे यानी कि ऐसा कोई भी वर्ड हो, ऐसा कोई भी नाउन हो जो कि पूरे समूह को दर्शाता हो। किसको, यानी कि ऐसे नाउन जो कि पूरे समूह को दर्शाते हैं उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास हो गया, आर्मी हो गया, टीम